नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। और मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं भाई। आज हमारी क्लास नंबर 15 रहेगी। इसमें मैं वो आंकड़े करवाऊंगा भाई जो लगभग लगभग चेंज नहीं हो सकते। काफ़ी ऐसे भी आंकड़े होंगे जो हर साल चेंज होते रहेंगे। जैसे बिजली उपभोक्ताओं की संख्या पूछ ले या फिर एक राज्य की उत्पादित अक्षमता पूछ ले बिजली में, तो वो चेंज होता रहेगा। उसकी एक अलग पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर होगी भाई वो। तो जो डाटा चेंज होता रहता है उसकी अलग पीडीएफ रहेगी भाई। वो आप हर साल अपडेट करते रहना, जैसे ही नया इकोनॉमिक सर्वे आए आप उसमें से करंट की सारी चीजें पढ़ लोगे। आज हमारे मात्र 2 से 3 टॉपिक बचे हुए हैं भाई। एक तो विद्युत यानी कि एनर्जी को लेकर जो भी बचा हुआ हमारा पार्ट, बिजली को लेकर वो वाला पार्ट बचा है। दूसरा हमारा पोर्शन बचा है स्कूल या मतलब विश्वविद्यालय का। और एक पार्ट हमारा बचा है अनुसंधान संस्थान। यानी कि ये 3 भाग आज हम कक्षा में पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टोटल 15 क्लास हो जाएगी, 15 पीडीएफ हो जाएगी। आपका हरियाणा जीके का यानी कि 50% काम कंफर्म हो चुका है। आप आसानी से इनको आराम से पढ़िएगा। इसकी एक कंबाइन पीडीएफ बनाकर, 15 टॉपिक्स की एक कंबाइन पीडीएफ बनाकर वो आपको आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी। तो आप टेंशन फ्री रहिएगा भाई। तो आज हम पढ़ेंगे भाई किसके बारे में, विद्युत यानी कि बिजली वगैरह के बारे में, और अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे भाई। कुछ पार्ट हमारा केवीएस स्कूल के बारे में पढ़ लिया, जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर हरियाणा शिक्षा विभाग के बारे में, तो ये भी पोर्शन हम थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे भाई। तो ध्यान से देखिएगा आज भाई, हरियाणा में विद्युत ऊर्जा भाई सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा। ठीक है, यहां से हम जितने प्रश्न बनेंगे पहले वो कवर करेंगे। देखो, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि HSEB, यहां से आपसे सीधा प्रश्न क्या पूछेंगे, HSEB की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भाई, HSEB की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भाई। कब इसका गठन हुआ? 1967 के अंदर भाई। उसके बाद में देखें भाई, बिजली बोर्ड में सुधार हेतु क्या होता है, 1993 में एक कमेटी का गठन होता है जिसने अपनी रिपोर्ट 1995 में सौंपी भाई। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 14 अगस्त 1998 को 2 निगमों में बांट दिया गया। कहां बांट दिया गया? 2 निगमों में। वो कौन कौन से होंगे भाई, यहां पर ध्यान से देखें। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड भाई, यानी कि आपसे पूछे कि HPGCL, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड भाई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। 17 मार्च 1997 को इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भाई, ये क्या हो गया? HVPNL भाई। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला के अंदर है भाई। आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। HPGCL के तहत राज्य में विद्युत उत्पादन और HVPNL राज्य में विद्युत प्रसारण होता भाई। आपसे पूछा जा सकता है HPGCL क्या करता है? विद्युत का उत्पादन करता है। और HVPNL क्या करता है? विद्युत प्रसारण का काम करता है भाई। HVPNL को 2 भागों में बांटा गया। कब बांटा गया? 1 जुलाई 1999 को भाई। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी कि UHBV, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों के सामने है भाई। उसके बाद दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम निगम यानी कि DHBVN, इसका मुख्यालय कहाँ है? हिसार के अंदर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के सामने। तो ये हो गए भाई सारे फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे भाई। अब इसके बाद आगे देखेंगे भाई, आगे वाले स्लाइड में क्या रहेगा। यहां पर देखें भाई, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड भाई यानी कि HVPNL, 19 अगस्त 1997 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था भाई। इससे 18 सितंबर 1997 को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके बाद तत्कालीन HSEB के ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसायों को 14 अगस्त 1998 को HVPNL को क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया गया भाई। यह सरकार द्वारा अधिसूचना, तो ये सारी अधिसूचना है भाई, और जो जो चीजें हैं आप यहां से इसको आसानी से पढ़ लेना भाई। तो ये HVPNL के बारे में था। जो ये वाली लाइन थी ना भाई, मैंने आपको बताया 14 अगस्त 1998, उसकी देखो सारी डिटेल ये रही। समझ में आ गया भाई? क्योंकि हर एक चीज को क्लियर करना जरूरी है ना, तो उसके लिए फिर मैंने ये चीजें ऐड की भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, राज्य में स्थित विद्युत केंद्र भाई। जो विद्युत केंद्र है भाई, ये कहां कहां है, यहां से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पूछा जाएगा आपसे पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, PTPS भाई। ये शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं भाई। कहां है? आशन गांव में। जिला पूछे तो पानीपत, स्थापना पूछे तो 1979 में भाई।
अक्षमता कितनी है भाई? 710 मेगावाट भाई। एचपीजीसीएल के सहयोग से कोयला आधारित हरियाणा का पहला विद्युत उत्पादन केंद्र है भाई। कुल 8 यूनिट में से 3 में उत्पादन होता है। जो जो यूनिटें हैं, कितनी कब स्थापित हुई, कितनी कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है, वो सारी चीजें, यानी उनकी अक्षमता क्या है, यहां पर है भाई। पानीपत की दूसरी यूनिट स्थित है खुखराना में। ये 4 मार्च 1989 को यानी प्रचलन में आई, इसकी शुरुआत हुई भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र भाई, RGTPP, खेदड़ के अंदर है भाई। मेरा खुद का गांव है भाई खेदड़, तो वहां पर ये है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कहां पर है, खेदड़ में भाई। शिलान्यास कब हुआ? 2007 में। उत्तर भारत की प्रथम मेगा विद्युत परियोजना है भाई। ये PYQ है, इसलिए इसको क्या कर रखा, डार्क कर रखा है। उसके बाद देखेंगे भाई इसकी जो 2010 के अंदर और 2011 में क्या हुआ भाई, 1200 मेगावाट बिजली, दो जो इसके केंद्र थे वो स्थापित किए गए भाई, जिनकी अक्षमता कितनी है, 600 गुना 2, यानी कि 2 यूनिट है 600 मेगावाट की। देखो भाई, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा निर्मित इस केंद्र को उड़ीसा के महानदी कोलफील्ड से कोयला मिलता है। दोनों के दोनों प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए दोनों को डार्क किया है। उसके बाद दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत केंद्र भाई, DBCTPP, कहाँ है, यमुनानगर के अंदर। कब स्थापना हुई? 2008 में। बहुत सारी जगह आपको 2007 भी देखने को मिलेगा भाई। तो कई बार क्या होता है, इन चीजों पर आपको ये भी ध्यान रख लेना। एक बार ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था, तो 2007-8 भी आप कर सकते हो। राज्य की प्रथम निजी परियोजना जिसे निजी हाथों में सौंपा गया भाई, ठीक है, सौंपा गया था। कोयला प्राप्त कहां से होता है? सेंट्रल कोलफील्ड रांची, यानी झारखंड से भाई। 2 केंद्र है, उनकी सारी डिटेल दे रखी है, कितनी अक्षमता है, सारी चीजें। पानीपत सोलर ऊर्जा परियोजना, कुल अक्षमता कितनी है? 10 मेगावाट भाई। कब स्थापित हुई? 2016 में। तो ये चारों के चारों जो केंद्र हैं, ये हरियाणा सरकार के क्या है, उपक्रम है भाई। ये केवल और केवल हरियाणा सरकार के उपक्रम है। समझ में आ गया भाई? चारों के बारे में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं ये कहां पर है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। डेट 1-2 बार पूछी गई है, या फिर ये वाले फैक्ट पूछ लेते हैं कि ये किसके द्वारा निर्मित है, कहां से कोयला प्राप्त होता है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको दे दी, क्योंकि इनकी डेट्स का एक्चुअल जो आंकड़ा है भाई, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सही से नहीं मिल पाता। उसके बाद देखेंगे भाई, देखो यहां पर जो तीनों उपक्रम केंद्र है वो केंद्र सरकार पोषित करती है भाई। ये कौन कौन से? देखो, महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहां है? खानपुर झाड़ली के अंदर भाई, झज्जर में पड़ता है। अक्षमता कितनी हो गई? 1320 मेगावाट। CLP ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, चीन की देखरेख में भाई। ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी अरावली सुपर तापीय परियोजना कहां है? झाड़ली झज्जर के अंदर। अक्षमता 1500 मेगावाट भाई। कोयला महानदी कोलफील्ड लिमिटेड उड़ीसा से प्राप्त होता है। संयुक्त उपक्रम क्या हो गए? NTPC भाई, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, HPGCL और IPGCL। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, गोरखपुर में, कुम्हारिया में, काजलहेड़ी में, फतेहाबाद के अंदर भाई। ठीक है, तीनों की जमीन लगती है। हरियाणा की सबसे बड़ी परियोजना 2800 मेगावाट की भाई, 4 यूनिट है यहां पर। NPCI द्वारा राज्य की एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना, दूसरा केंद्र इसका हिसारिया भिवानी में प्रस्तावित है भाई। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है भाई आपसे, गोरखपुर वाला भी। तो ये सारे के सारे डायरेक्ट पूछते हैं कि ये कहां पर है, इतना सा प्रश्न आता भाई, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, राष्ट्रीय परमाणु विश्वविद्यालय, ये जसोर खेड़ी झज्जर में भाई क्या है, बनना प्रस्तावित है। ये वाला प्रश्न PYQ है, काफी बार परीक्षा में आया। सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र कहां हो गया? बौंदकला भाई, बौंदकला, बूंदकला, यमुनानगर। पवन ऊर्जा केंद्र कहां कहां है भाई हरियाणा में? अरावली पहाड़ी पर और मोरनी की पहाड़ी पर, पंचकुला के अंदर। ठीक है भाई, अरावली की पहाड़ियां और मोरनी की पहाड़ियां भाई। उसके बाद भाई सुपर क्रिटिकल इकाई लगाने की योजना पानीपत और यमुनानगर में बनाई जा रही है। पवन ऊर्जा के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ है? पंचकुला, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, देखो जहां पर पवन ऊर्जा केंद्र होंगे वहीं पर मॉनिटरिंग बनेगी भाई। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अरावली पहाड़ी, अरावली की पहाड़ियां किस क्षेत्र में है? गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में क्या है? अरावली की पहाड़ियां। और मोरनी की पहाड़ियां कहाँ है? पंचकुला में। तो इस प्रकार से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। राज्य की एकमात्र गैस आधारित परियोजना या केंद्र भाई, ये फरीदाबाद में है। कुल अक्षमता दे रखी है भाई, इसमें 3 यूनिट में उत्पादन होता है। सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। कचरा निस्तारण विद्युत उत्पादन संयंत्र सोनीपत में भाई। अक्षय ऊर्जा भवन पंचकुला में है, जिसका भाई राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI कहाँ है? फरीदाबाद के अंदर भाई। 1965 में बना, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भाई।
तो ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, बड़े ध्यान से कवर करना। इसकी एक कंबाइन पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, टेंशन मत लेना किसी प्रकार की भाई। तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है, कवर होता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई, राज्य में स्थित जल विद्युत उत्पादन केंद्र देखेंगे। यहां से भी बहुत बार पूछते हैं, सूक्ष्म काकरोई पूछ लिया, दादूपुर जल विद्युत केंद्र पूछ लिया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। देखो भाई, पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रो जल विद्युत केंद्र यमुनानगर में है भाई, हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में है। 1977 में प्रस्ताव लेन से लेकर यह परियोजना 1989 में पूरी हुई भाई। इसमें सारी चीजें भाई देखो, जापान देश की सहायता से 4 विद्युत सूक्ष्म केंद्र, जिसमें प्रत्येक में 2 यूनिट, कुल क्षमता 62.4 मेगावाट। यूनिट की डेट दे रखी, कब स्थापित हुई, कितनी मेगावाट, सारी चीजें ऑफिशियल। इससे आगे है काकरोई जल विद्युत केंद्र, कहां, सोनीपत में, 1987-88 यहां पर ईयर लिखा है। तो ये सारी चीजें भाई। इस परियोजना में 4 इकाई स्थापित करने की योजना थी, किंतु 3 ही स्थापित हो सकी भाई। इसे रुड़की उत्तराखंड की देखरेख में चलाया जाता है। दादूपुर जल विद्युत केंद्र यमुनानगर में, अहमदपुर जल विद्युत केंद्र यमुनानगर, गौरीपुर जल विद्युत केंद्र करनाल, खुकणी जल विद्युत केंद्र करनाल, मूसापुर जल विद्युत केंद्र करनाल। करनाल जिले के मैनमती, खुकणी, मूसापुर गांव में सूक्ष्म जल विद्युत केंद्र क्या है, निर्माणाधीन है भाई। यहां से जो प्रश्न पूछा जाता भाई, दादूपुर वाला, काकरोई वाला और ये वाला, ये तीनों में से ही प्रश्न आया है आज तक, इससे ज्यादा नहीं आया, फिर भी पढ़ो सब कुछ भाई। उसके बाद देखेंगे भाई, हरियाणा राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई, 14 अगस्त 1998, वो मैंने आपको बता दिया था, वहां पर पूरी डिटेल करवाई थी। राज्य में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला जिला झज्जर हो गया भाई, आपको पता है। अरावली हो गया, इंदिरा गांधी सुपरतापीय परियोजना हो गया, ठीक है भाई। तो अरावली सुपरतापीय हो गया, दोनों है, तो यहाँ पर ये हो गया। राज्य में बिजली के क्षेत्र में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है भाई। विद्युत कुशलता में देश में हरियाणा का स्थान क्या है, तीसरा है। वर्ष 1970 में मुख्यमंत्री बंसीलाल के समय देश पहला राज्य बना जहां गांव में बिजली पहुंचाई गई। यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें यानी कि हर गांव में बिजली पहुंच चुकी थी, हर गांव का बिजली से विद्युतीकरण हो चुका था, तो वो कौन सा है भाई, हरियाणा। और किस वर्ष ये अचीवमेंट प्राप्त कर ली हरियाणा ने, 1970 में भाई। इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उचानी गांव करनाल से की थी भाई। हरियाणा गठन के समय 1251 गांव में ही बिजली युक्त थे भाई। 1974 में फरीदाबाद में 60 मेगावाट क्षमता का राज्य का सबसे पहला तापीय विद्युत केंद्र, जो अब बंद हो चुका भाई, ठीक है भाई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब चली, 2015 में। बीपीएल परिवारों के लिए सीएफएल योजना थी भाई। राज्य में सहकारी चीनी मिलों में खोई यानी पेरोइक या गन्ना से जैव ईंधन से बिजली का उत्पादन किया जाता भाई। राज्य में जैव ईंधन से किसानों खेतों में फसलों का बचा हुआ भूसा आधारित विद्युत संयंत्र प्रत्येक जिले में लगाए जाने की योजना है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भूसा निपटारा और इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा सके। देश में स्मार्ट मीटर का पहला स्मार्ट ग्रिड पायलट प्रोजेक्ट प्लांट जापान की सहायता से कहां स्थापित हुआ, पानीपत में भाई। महारा गांव जगमग गांव परियोजना कब लागू हुई, 1 जुलाई 2015 को। यानी कि प्रत्येक गांव में 24 घंटे जो बिजली देने पर आधारित थी भाई, ठीक है भाई। देखो 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला जिला कौन सा बना, पंचकुला, दूसरा अंबाला। जैव ऊर्जा नीति भाई 9 मार्च 2018 को आई भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, उदय यानी कि उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कर्ज में डूबी हुई बिजली कंपनियों के स्थायी समाधान, वित्तीय स्थिरता व निरंतर विकास के लिए परिचालन क्षमता में सुधार हेतु शुरू की गई भाई। एचपीजीसीएल को 2018 में लागत प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान मिला। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीडब्ल्यू विद्युत मंत्रालय ने जनवरी 2020 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में जारी 97 संकेतकों पर आधारित सभी प्रदेशों में हरियाणा का स्थान क्या था, पहला था भाई। राज्य में 2022 तक 150 मेगावाट बायोगैस आधारित बिजली परियोजना की स्थापना का लक्ष्य था भाई। जीरो एनर्जी हाउस स्कीम की शुरुआत कहां से हुई, सिरसा से। हर खंड के एक गांव में सौर पैनल लगाने के लिए भाई। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए HSIIDC और HPGCL ने मिलकर सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि सन की स्थापना की। इसके तहत गांव में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए चलाया जाता भाई। मनोहर ज्योति योजना 2017 में भाई। सौर प्रकाश प्रणाली से संबंधित हरियाणा में सौर ऊर्जा नीति 2016 में आई। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है भाई। अब की बार सीटी में पूछ लिया भाई, मनोहर ज्योति परियोजना भाई किससे संबंधित है,
बताओ क्या कर लोगे? 2017 की योजना थी, पूछ लिया। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं भाई। और जो निजी विश्वविद्यालय सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखना भाई, एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुलपति लिखे हुए हैं भाई। किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति कभी भी चेंज हो सकता है इन फ्यूचर। जब भी पेपर देने से पहले जाओ तो आप इसको अपडेट कर लेना। आज तक की अपडेट मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ भाई, आगे क्या होगा वो आपको करना है। ठीक है भाई। यहां पर देखो भाई, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई, चांसलर भाई, अगर आपसे पूछा जाए भाई राज्य का कोई भी स्कूल विश्वविद्यालय है उसका चांसलर कौन होगा, तो राज्यपाल होगा। और अगर केंद्र का कोई विश्वविद्यालय है तो उसका चांसलर कौन होगा, यानी कुलाधिपति कौन होगा, राष्ट्रपति। केंद्र वाले का क्या होगा, राष्ट्रपति, और राज्य वाले का क्या होगा, कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल भाई। ठीक है। अब देखो हरियाणा के अंदर एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय भाई, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा सकता है एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है हरियाणा के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भाई। ये है जंतपाली में। और जंतपाली कहाँ पड़ता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता भाई। इसकी स्थापना कब हुई, 2009 के अंदर। और इसके कुलपति कौन है, प्रोफेसर टंकेश्वर जी भाई। कौन है, प्रोफेसर टंकेश्वर जी। उसके बाद भाई देखेंगे हम भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कि केयूके भाई। कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। कब स्थापना हुई, 11 जनवरी 1956 को। और वर्तमान में इसके वॉइस चांसलर कौन है भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं वॉइस चांसलर, वीसी भाई। ठीक है भाई, वीसी। तो इनके वीसी कौन है भाई, तो इनके वीसी हो गए भाई, आपसे पूछ ले केयूके का तो प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। भविष्य में कभी भी बदल सकता भाई। उसके बाद भाई महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी कि एमडीयू कहां स्थित है, रोहतक में। कब स्थापित हुआ, 1976 में। और इसके वीसी कौन है, प्रोफेसर राजवीर सिंह भाई। कौन है, प्रोफेसर राजवीर सिंह। सीधे प्रश्न आते हैं भाई, डेट से यहां से सीधा प्रश्न आता है, ये कब स्थापित हुआ। इसके बाद देखेंगे भाई जीजेयू, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां है, हिसार में। कब स्थापित हुआ, 1995 में भाई। इसके वीसी कौन है, प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई जी भाई। ठीक है। उसके बाद भाई फोर्थ नंबर पे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय यानी कि सीडीएलयू। ये छोटी जो फॉर्म लिख रहा हूं ना, सीडीएलयू, सीबीएलयू, केयूके, एमडीयू, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो देखो सीडीएलयू यानी सीडीएलयू कहां है, सिरसा में। कब इसकी स्थापना हुई, 2 अप्रैल 2003 को। और वीसी कौन है, प्रोफेसर अजमेर सिंह भाई। उसके बाद भाई दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डीसीयूएसटी यानी कि मुरथल में है, सोनीपत के अंदर। कब स्थापना हुई, 2006 में। प्रोफेसर कौन है भाई, प्रोफेसर यानी कि वीसी कौन है, प्रोफेसर प्रकाश सिंह। ठीक है भाई। उसके बाद देखेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ है, खानपुर सोनीपत में। ठीक है भाई। कब स्थापना हुई इसकी, 2006 में। और इसकी वीसी कौन है, प्रोफेसर सुदेश देवी जी। उसके बाद इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आईजीयू कहाँ है भाई, मीरपुर रेवाड़ी में। कब स्थापना हुई, 2013 में। और इसके वीसी कौन है, प्रोफेसर जेपी यादव। उसके बाद चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय सीबीएलयू कहाँ है, भिवानी में। कब स्थापना हुई, 2014 में। कौन है इसके वीसी, प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी जी। हाल फिलहाल ही बनी है भाई ये। ठीक है। उसके बाद चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय भाई कहाँ है, जींद में। कब स्थापना हुई, 2014 में। और कौन है इसके वीसी, प्रोफेसर रणपाल सिंह। गुरुग्राम विश्वविद्यालय भाई इसके कहाँ है, गुरुग्राम में। स्थापना 2018 में। वीसी प्रोफेसर है दिनेश कुमार। तो ये सारे के सारे क्या थे भाई, ये यूनिवर्सिटीज है भाई। इनके वीसी और इनकी स्थापना के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एचयू, जिसमें मैं अभी हाल फिलहाल रहता हूं भाई। ठीक है, हिसार के अंदर। और कब स्थापना हुई, 1970 में। यानी इसके वीसी कौन है भाई, तो इसके वीसी है भाई कौन, प्रोफेसर बी आर कंबोज भाई। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, रोहतक में। स्थापना कब हुई, 2008 में। और इसके वीसी कौन है, प्रोफेसर अनीता सक्सेना जी। जगदीश चंद्र बसु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पहले ये यामका मेडिकल एंड साइंस यूनिवर्सिटी था, नेम चेंज हुआ भाई। कहाँ है, फरीदाबाद में। स्थापना 2009 में। और इसके वीसी सुशील तोमर जी।
लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, इसको लुआस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई? लुआस। ठीक है भाई, लुआस इसको बोलते हैं। तो लुआस के बारे में पूछ ले, कहाँ है? हिसार में, स्थापना 2010 में, और इसके वीसी हाल फिलहाल चेंज हुए हैं भाई। ठीक है, तो इनके वीसी अब कौन बना दिए गए हैं? आईएएस बने हैं डॉक्टर राजा शेखर वुंद्रू जी। ठीक है भाई, ठीक है, आईएएस है ये। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में। स्थान पूछ ले कुंडली, स्थापना पूछ ले 2012, वीसी पूछ ले अर्चना मिश्रा जी। उसके बाद भाई पंडित दादा लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय सुपुआ भाई। ठीक है, वर्तमान में एमडीयू रोहतक में इसका कैंपस स्थित है भाई। ये अटेरणा है भाई, अटेरणा सोनीपत में। स्थापना 2014 में। गजेंद्र चौहान कौन है इसके वीसी? श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी पूछ ले, हरियाणा के अंदर कहाँ है? पलवल के किस स्थान पर? दुधोला। स्थापना 2016 में। वीसी प्रोफेसर राज नेहरू। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ? करनाल में। स्थान पूछ ले अजंतली। स्थापना 2016, और वीसी सुरेश कुमार मल्होत्रा। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय भाई कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। स्थापना 2017 में, और इसके वीसी कौन बने हैं? वीडी करतार सिंह धर्मान भाई। उसके बाद देखेंगे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में। स्थान पूछ ले मुंदरी। स्थापना 2018, और प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी क्या है इसके भाई? वीसी। यहाँ पर देखो, उपरोक्त विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर के नाम बदले जा सकते हैं, इसलिए अपडेट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज जीके बाय भार्गव सर से जुड़े रहिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर से जुड़े रहिएगा भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर। उसके बाद देखेंगे भाई कुछ प्राइवेट विश्वविद्यालय भाई। ठीक है, यानी कि निजी विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय भाई आपको पता है इनकी भी जो संख्या है घटती बढ़ती रहती है भाई। तो इसमें देखो भाई, ओपी जिंदल भाई। ठीक है, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय कहाँ है? सोनीपत में। स्थापना पूछ ले 2009 में। नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी आईटीएम कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर भाई। ठीक है, 2009 में इसकी स्थापना। अमेठी यूनिवर्सिटी भाई मानेसर गुरुग्राम में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी अमेठी यूनिवर्सिटी की भाई। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय सोधापुर अंबाला में भाई, 2010 में स्थापना। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी कहाँ है? सोहना गुरुग्राम में, 2010 में स्थापना। नीलम यूनिवर्सिटी भाई कैथल में, 2011 में स्थापना। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थलबोहर रोहतक में, 2012 में स्थापना। एमवीएन विश्वविद्यालय पलवल में, 2012 में स्थापना। सुशांत विश्वविद्यालय, इसको अंसल यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है, ये गुरुग्राम में, 2012 में स्थापना। जीडी गोयनका विश्वविद्यालय गुरुग्राम में, 2013 में स्थापना भाई। उसके बाद जगन्नाथ विश्वविद्यालय बादशाह बहादुरगढ़ झज्जर में, 2013 में स्थापना। श्री गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय बुधेरा गुरुग्राम में, 2013 में स्थापना भाई। नेक्स्ट देखिएगा, के आर मंगलम विश्वविद्यालय गुरुग्राम में, 2013 में स्थापना। एसआरएम विश्वविद्यालय कुंडली सोनीपत के अंदर, 2013 में स्थापना। अशोका विश्वविद्यालय कुंडली सोनीपत में, 2014 में स्थापना। मानव रचना विश्वविद्यालय भाई, ठीक है, मानव रचना विश्वविद्यालय कहाँ हो गया? फरीदाबाद में, 2014 में स्थापना। बीएम मुंजाल विश्वविद्यालय गुरुग्राम में, 2014 में स्थापना। स्टारेक्स यूनिवर्सिटी भाई बिनोला में, ठीक है भाई, गुरुग्राम के अंदर भाई, 2016 में स्थापना। अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद में, 2014 में स्थापना, और स्टारेक्स की स्थापना 2016 के अंदर हुई। पीडीएम विश्वविद्यालय बहादुरगढ़ में भाई, 2016 में स्थापना, ये बहादुरगढ़ झज्जर में पड़ता है, ये प्रश्न भी बहुत बार आ जाता है। इलम यूनिवर्सिटी ILLM यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, 2018 में स्थापना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन राई सोनीपत में, 2018 में स्थापना। ओम स्टर्लिंग विश्वविद्यालय भाई, ये तलवंडी राणा के पास पड़ता, जुगलान के आसपास, हिसार के अंदर भाई, 2019 में स्थापना। ऋषिहुड विश्वविद्यालय सोनीपत में, 2020 में स्थापना। और गीता यूनिवर्सिटी पानीपत में, 2022 में स्थापना। और पानीपत को क्या कहा जाता है? टेक्सटाइल सिटी भाई, पानीपत को क्या बोलते हैं? टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं भाई। हो गया भाई ये सभी का। अब आप क्या कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पर 24 करवाया है, डिटेल 25 की करवा दी। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं भाई, ये चीजें हर साल आपको एक बार या तो यूजीसी
की जो वेबसाइट है वहां जाकर चेक करना पड़ेगा, या आपको अक्षरांश या सारांश देखना पड़ेगा, या आपको हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा भाई। तीनों चीजों में से एक बार आपको देखना पड़ेगा, और जब तक आपके पेपर होंगे, मुझे पता है आपका अगला साल लग जाना है, तो फिर भाई ये डाटा आपका फिर आपको देखना ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे भाई। मैंने आपको बताया था 11 जनवरी 1956 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भाई। ठीक है भाई। हरियाणा में पहले विश्वविद्यालय की नींव भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने 11 जनवरी 1956 को इसकी नींव रखी। यहां से प्रश्न आता भाई, पहला तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय, दूसरा इसकी नींव किसने रखी, तीसरा ये नींव कब रखी। तीनों प्रश्न बन गए भाई, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्थापित करने का सपना संयुक्त पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल चंद्र प्रकाश नारायण सिंह का था भाई। इसके जो प्रथम रजिस्ट्रार थे केयूके यूनिवर्सिटी के भाई, आरसी खान थे। ये PYQ है भाई, तो दोबारा रिपीट हो सकता है। उसके बाद संयुक्त पंजाब में स्थापित हरियाणा की पहली A+ ग्रेड विश्वविद्यालय भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम संस्कृत शिक्षण होता था, और 1961 में से सभी संकायों का दर्जा प्राप्त दिया गया था भाई। ये वाला प्रश्न भी पूछा गया, इसने अपनी शुरुआत केवल किस विभाग से की थी, संस्कृत विभाग से की थी भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि GJU हिसार, स्थापना 1995 में। गुरु जम्बेश्वर जी की प्रसिद्ध पर्यावरणविद और बिश्नोई जाति से संबंधित थे। इन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। कॉलेज से विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में मिल गया भाई। देश का पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय विज्ञान केंद्र कहां खोला गया, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के अंदर भाई। ठीक है, वो चीजें भी मैं आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका नाम कब चेंज हुआ, पहले क्या नाम था, तो वो चीजें हो जाएंगी भाई। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, मुरथल के अंदर। कब बना, 2006 में। राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1986, जिसे बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये वाला प्रश्न बार बार पूछते हैं भाई, ध्यान कर लेना। इस विश्वविद्यालय को देश की तीसरी विज्ञान नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा भाई। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय PGIMS रोहतक भाई, हरियाणा का प्रथम आयुर्विज्ञान संस्थान है। मेडिकल कॉलेज रोहतक की स्थापना 1960 में हो गई, लेकिन इसको आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में मिला भाई। शुरुआत में 3 वर्ष तक कॉलेज में प्रवेश करने वाले छात्र पटियाला मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करते थे। 1994 में कॉलेज का नाम बदलकर पंडित भगवत दयाल शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किया गया। 1995 में इस कॉलेज को स्नातकोत्तर संस्थान बनाया गया। तो ये सारी डिटेल किसकी है भाई, विभिन्न विभिन्न जो मैंने आपको विश्वविद्यालय करवाए हैं, उनसे जो प्रश्न PYQ निकलते हैं वो सारे मैं आपको अभी करवा रहा हूं। उसके बाद देखिएगा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक MDU भाई 1976 में बनी। रोहतक विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किया गया 1977 में। विश्वविद्यालय अनुदान एवं केंद्रीय अनुदान प्राप्त करने की मान्यता दी गई 1979 में। MDU द्वारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट स्टडीज स्थापित किया गया गुरुग्राम में। विश्वविद्यालय का हॉलीडे होम्स सह युवा केंद्र खोला गया धानाचूली नैनीताल उत्तराखंड में भाई। यहाँ विवेकानंद लाइब्रेरी, टैगोर ऑडिटोरियम, मातुराम यज्ञशाला है। राज्य की दूसरी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी व खेलों में प्रथम स्थान पर इस विश्वविद्यालय से संबंधित 7 जिलों में 263 संस्थान कॉलेज जुड़े हुए हैं। MDU विश्वविद्यालय के परिसर में 2 अन्य संस्थान स्थित है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टीवी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स भाई, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, राज्य व्यवसायिक महिला शिक्षक संस्थान। तो ये सारे के सारे इसके अंदर स्थित है भाई। ठीक है भाई, ये PDF में पढ़ लेना अच्छे से, सब चीजें आपको पता चल जाएगी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला भाई 2006 में बना BPS MV। KG से PhD तक शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर भारत व हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय। ये भी आपसे पूछ सकते हैं भाई, हरियाणा उत्तर भारत का या हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है भाई, तो ये हो गया भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह ने लड़कों की शिक्षा के लिए गुरुकुल स्थापित किया 1919 में भैंसकला में। भगत फूल सिंह ने लड़कियों के लिए गुरुकुल की स्थापना की 1936 में गुरुकुल खानपुर कला में भाई। भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय भाई 1967 में। MSM आयुर्वेदिक महाविद्यालय 1973 में। BPS शिक्षा महाविद्यालय 1968 में। महिला बहुतकनीकी महाविद्यालय 1984 में।
दो अक्षेत्रीय केंद्र है, खरल जींद में और लुला अहीर रेवाड़ी में। अब इसका नाम बदल चुका भाई, लुला अहीर का आप देख लेना, मैंने करवा रखा है। भगत फूल सिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज 2012। राज्य का एकमात्र महिला आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भाई, चिकित्सा क्षेत्र में देश का तीसरा महिला राजकीय विज्ञान महाविद्यालय। सुभाषिनी देवी महिला लॉ कॉलेज 2003 में भगत सिंह फूल की पुत्री थी भाई। सुभाषिनी देवी की मार्च 2003 में देहांत होने के बाद संस्थान का प्रबंधन महाभाषा के हाथों में गया, जिसके बाद महाभाषा गुरुकुल विद्यापीठ कन्या गुरुकुल को नवंबर 2006 विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त भारतीय एशियाई अध्ययन का शिक्षा केंद्र है। तो ये सारे किसकी डिटेल है भाई, भगत सिंह फूल महिला विश्वविद्यालय की। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है, अंजनथली करनाल के अंदर भाई, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय अंबाला जींद झज्जर। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय फतेहपुर में कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 1 मई 1972 को श्री गुलजारी लाल नंदा द्वारा श्री कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय की नींव रखी गई। 6 जून 1975 को सरकार ने इसे आयुर्वेदिक महाविद्यालय अधिग्रहण किया। उत्तर भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है भाई। 2016 में यह महाविद्यालय को राज्य का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के रूप में पदोन्नत कर दिया गया भाई। जगदीश चंद्र बसु यानी कि यामका मेडिकल साइंस एंड यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में 2009 में बनी। विश्वविद्यालय में 1 गर्ल चाइल्ड 1 सीट आरक्षित है भाई। 1969 में इंडो जर्मन परियोजना द्वारा स्थापित यामका, ठीक है भाई, ये चीजें थी भाई। भारत के प्रसिद्ध भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के सुप्रसिद्ध शोधकर्ता व वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के नाम पर इसकी स्थापना हुई। आगे देखेंगे भाई, एचएयू के बारे में सारी डिटेल है भाई। एशिया के सबसे बड़े कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र कुल क्षेत्रफल है 8645 एकड़, ठीक है भाई, 8645। हरियाणा गठन से पूर्व लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केंद्र था। 2 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति के अध्यादेश से एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित होने के बाद 19 मार्च 1970 को लोकसभा और हरियाणा एवं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 पारित हुआ, ठीक है। देश के 7वें पीएम चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया 1991 में। एचएयू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे एथोनी एल फ्लेचर भाई। विश्वविद्यालय के अधीन प्रमुख संस्थान कृषि महाविद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय होंगे हिसार, बावल व कोल के अंदर भाई। तो ये सारी डिटेल है भाई इसकी A to Z, जितनी भी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है सारी मैंने यहाँ पे करवा दी। राज्य का पहला एग्री बिजनेस इन इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खोला गया, एचएयू में। राज्य का पहला मैकनाइज्ड ऑर्गेनिक फॉर्म एचएयू में भाई, ठीक है। बाजरे की स्टेमरोट नामक बीमारी खोजी किसने, एचएयू ने। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, इसको पढ़ लेना पीडीएफ में सब चीजें। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल करनाल के अंदर 2016 में खुला। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गवाल पहाड़ी गुरुग्राम में, यूएनओ का भारत में एकमात्र संस्थान या मुख्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम में भाई। केंद्रीय परमाणु विश्वविद्यालय जसोर खेड़ी, आपको मैंने बता ही दिया था ये। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक के अंदर 2009 में स्थापित हुआ, 16 नवंबर 2009 को। बहुत बार कई बार 2009 ऑप्शन में नहीं होता तो 10 भी माना गया है, लेकिन ये वाला एक्यूरेट है भाई। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ये मिलेगा। देश का 8वां IIM है भाई। केंद्रीय खाद्य तकनीक व प्रबंधन संस्थान 2012 में निफ्टम NIFTM कुंडली सोनीपत भाई। सैनिक स्कूल कुंजपुरा रेवाड़ी मातनहेल, यानी कुंजपुरा करनाल में, रेवाड़ी मातनहेल झज्जर में भाई। चौथा कहां प्रस्तावित है, फतेहाबाद में। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के बारे में बता देता हूं। कुंजपुरा रियासत के नवाब का महल था भाई, ठीक है। कुंजपुरा निजाबत खां, बहुत बार पूछते हैं, कुंजपुरा स्थापित था किसके द्वारा, निजाबत खां के द्वारा भाई, ठीक है। स्थापना 24 जुलाई 1961 को भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन द्वारा। देश में स्थापित सर्वप्रथम 5 सैनिक स्कूलों में से एक है। सैनिक स्कूल प्रशासन की एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कमेटी के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय रक्षा मंत्री भाई। राज्य का मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री इसके संचालन मंडल के सदस्य होते हैं। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर स्कूल के छात्र रह चुके हैं भाई। इस स्कूल को इसकी उपलब्धियों के लिए 8 बार रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया जा चुका है भाई। उसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। सेंट्रल सोयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भाई,
ठीक है। 1 मार्च 1969 को हिसार स्थापना के बाद अक्टूबर 1969 में इस संस्थान को जरीफा वीरा गांव करनाल स्थापित कर दिया गया। 3 क्षेत्रीय कार्यालय है, कैनिंग टाउन पश्चिम बंगाल, भरूच गुजरात और लखनऊ। हरियाणा राज्य में मृदा लवणता को दूर करने में नीदरलैंड देश क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है भाई। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में भाई डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई स्थापना करनाल में। वैसे 1955 लिखा जाता भाई, वही यही मानते, लेकिन इसकी पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ। इसकी स्थापना इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में 1923 में बेंगलुरु में हुई। महात्मा गांधी व मदन मोहन मालवीय ने 1927 में इस संस्थान में ट्रेनिंग ली थी। 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया और 1947 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हुआ। 1955 में इसका मुख्यालय करनाल में स्थानांतरित किया गया और 1989 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया भाई, तो इसीलिए 1955 लिखा आता है। वैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में। ठीक है भाई, कब हुई थी इसकी स्थापना, 1923 के अंदर भाई। ठीक है। पूर्वी अक्षेत्र स्टेशन कल्याणी पश्चिम बंगाल 1964 में। दक्षिण का मूल केंद्र बेंगलुरु भाई। संस्थान का जो संचालन है कृषि विभाग से लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंप दिया गया भाई। तो इसके द्वारा जो जो क्लोन तैयार किए गए वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र के बारे में और कर्णिका के बारे में लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिएगा भाई, भारतीय गेहूं व जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल में। गेहूं एवं शोध अनुसंधान संस्थान। 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सर्व भारतीय गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत इस संस्थान को 1978 में गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसका उत्तर 1978 ही मानते हैं भाई। क्या मानते हैं, इसका उत्तर 1978। लेकिन इसकी एक्चुअल डेट मैंने आपको सारी यहाँ पर बता दी, कब इसका नाम बदला गया। ठीक है भाई, यहाँ पे ये वाली डेट भी याद रखोगे और ये वाली डेट भी भाई, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है भाई, मुख्यालय कब बनाया गया, 1990 में। 2014 से गेहूं शोध निदेशालय को भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहा जाने लगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में भाई 1985 में बना। मुर्रा भैंस को काला सोना कहते हैं। मुर्रा भैंस अनुसंधान और कौशल विकास केंद्र कहाँ है, खांडा खेड़ी नारनौंद के अंदर भाई, हिसार में पड़ता है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल के अंदर है दोनों भाई। अगर आपसे पूछ ले क्या भाई, 21 सितंबर 1984 को बेंगलुरु में स्थापना के बाद 1985 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा सकता है संस्थान के बारे में और ब्यूरो के बारे में, तो एक का उत्तर 84 हो जाएगा, एक का फिर 85 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, संस्थान का पूछे तो 84 और ब्यूरो का पूछे तो 85 भाई। यहां तक चीजें क्लियर भाई, आगे पढ़े। देखो यहां से वैसे प्रश्न पूछ लेते हैं, वैसे एक्चुअली इसका 1985 आना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा पूछते हैं भाई आप लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसके बाद आगे देखिएगा। आगे मैं आपको बता देता हूँ, सनातन धर्म महाविद्यालय एसडी कॉलेज कहाँ है, अंबाला में। स्थापना कब हुई, 1916 में। विभाजन के बाद इसका क्या कर दिया गया भाई। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर है भाई। विभाजन के बाद 3 अक्टूबर को अंबाला में स्थापित हुआ। इस महाविद्यालय का शिलान्यास भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया भाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज इस महाविद्यालय की छात्रा रह चुकी है। तो देखो कितनी सारी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है भाई, तो आप इसके लिए तैयार रहना भाई, हमेशा कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं भाई। ठीक है भाई, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान अनुवांशिकी संस्थान पूछे तो आप ये कर सकते हो, और ब्यूरो पूछे तो फिर आप 1985 कर देना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको करवा दी भाई। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भाई, राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान भाई मुरथल विश्वविद्यालय में स्थापित है। 2006 में पानीपत में था, 2013 में इसको मुरथल विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया गया। ठीक है भाई, वो वहां पर मैंने आपको बताया भी था आपको। ठीक है, वो राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज वाला भी पॉइंट करवाया था, ये और ऐड कर लेना। राष्ट्रीय प्लास्टिक नियंत्रण संस्थान 2006 में पानीपत में, 2013 में इसको मुरथल विश्वविद्यालय में स्थापित कर दिया गया। मुरथल में जो दीनबंधु ना DUCRS UST वाला, उसमें स्थापित।
महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना अंबाला के अंदर है, हरियाणा का प्रथम निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय भाई, इसकी ये डिटेल दे रखी है। महर्षि मार्कंडेश्वर के नाम पर, मार्कंडा नदी के नाम पर भी कह सकते हैं भाई, वहीं पर आश्रम भी है मार्कंडेय ऋषि का। गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय बहुतकनीकी संस्थान नीलोखेड़ी में भाई, ये परीक्षा में आ चुका भाई। ठीक है, इसके बारे में सारी डिटेल मैंने यहाँ पर करवा दी। केंद्रीय कैंसर संस्थान भाई बाड़सा झज्जर में है, शुरुआत इसकी 2018 में हुई भाई। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट वो भी यहीं पर है भाई। और सेकंड जो एम्स है वो मनेठी रेवाड़ी में प्रस्तावित है भाई। ठीक है, उसके बाद भाई, उसके बाद केंद्रीय अस्सो अनुसंधान केंद्र हिसार में 1986 में बना। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र नैनवल मानेसर के अंदर है। केंद्रीय सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में, इसका क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी पार्क गुरुग्राम। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कुरुक्षेत्र में भाई। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में 1965 में बना। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भाई। उसके बाद राज्य में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे भाई। केवीएस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो टोटल कितने जेएनवी यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय 21 राज्य में सारे दे रखे हैं भाई। सभी के सभी किसके अधीन आते हैं? क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अधीन आते हैं। सबकी स्थापना दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। यहाँ देखो सिर्फ एक दादरी जिले का नाम नहीं है और दादरी में कोई जेएनवी नहीं है। इन फ्यूचर स्थापित हो सकता है, वो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। सारी चीजें अवेलेबल है, कौन से जिले में कहाँ कहाँ पर है, सब चीजें मैंने यहाँ पर करवा दी भाई। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना। ये इनकी स्थापना दे रखी, साथ में स्थान का नाम है, जिले का नाम है, सब कुछ है। टोटल कितने, सब कुछ है यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद देखेंगे राज्य में केंद्रीय विद्यालय केवीएस टोटल 34 है। 24 सामान्य प्लस 10 सैन्य हो गए भाई। ये 2021 के अनुसार है ये डाटा भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य के सभी केवीएस स्कूल क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम के अधीन आते हैं। कहाँ कहाँ कितने हैं, सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं भाई। ठीक है, यमुनानगर, कैथल, दादरी, नू जिले में कोई केवीएस नहीं है। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय कुल कितने हैं, विश्वविद्यालय कह रहा हूँ सॉरी, विद्यालय 32 है भाई। ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना भाई। समझ में आ गया? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। केवीएस का हो गया हमारा, जेएनयू का, जेएनवी का हो गया। उसके बाद भाई हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहाँ है? भिवानी में। पत्रिका यहाँ पर मैंने लिख दी। 3 नवंबर 1969 को चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई। जनवरी 1981 में इसको भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कह लो कहाँ है? भिवानी में। 10वीं की परीक्षा शुरू हुई 1970, 8वीं की 76, 12वीं की 87। शिक्षा बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे बीएस आहूजा, प्रथम सचिव थे विश्वनाथ। ओपन स्कूल परीक्षा शुरू हुई 1994। सेमेस्टर सिस्टम 2006-7 में 16 में खत्म। वोकेशनल परीक्षा शुरू हुई 1990 में। शिक्षा बोर्ड में परीक्षाओं का पैटर्न सीबीएसई पर आधारित हुआ। पत्रिका दैनिक संध्या, हरियाणा की आवाज। देश का पहला शिक्षा बोर्ड जिसमें रिलेटिव ग्रेडिंग एंड सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली लागू है। ठीक है भाई, शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा डीईडी व डीएलईडी जेबीटी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा व राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान एनआईडी कहाँ है? उमरी के अंदर, कुरुक्षेत्र में 1963 में स्थापित हुआ और 26/6/2002 को इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनआईएफएम कहाँ है? फरीदाबाद में। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन एचआईसीए चंडीगढ़ में है भाई। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ट्रेनिंग सेंटर अब 2 है भाई इसके। हिसार वाला जो ट्रेनिंग सेंटर है अब वो नहीं है भाई, क्योंकि हिसार वाले का पहले तो आया था कि ये बनेगा, लेकिन जो फ्लाइंग प्रशिक्षण केंद्र या ट्रेनिंग सेंटर पिंजौर और करनाल ही करना भाई, क्योंकि हिसार वाला 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था, उसके बाद नहीं आया, तो 23-24 वाले में ये नहीं दे रखा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT उमरी कुरुक्षेत्र में 2017 में बना। SCERT स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग गुरुग्राम में 1979 में स्थापित भाई। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं भाई मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। दिखाई दे रहा ना भाई अब सब कुछ? तो ये वाला हो गया हमारा
राइट। 1979 में SCERT, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु भाई। आगे देखिएगा भाई, आयुर्वेदिक मेडिकल संस्थान पंचकुला में एम्स की तर्ज पर, भारतीय कॉरपोरेट मामले का संस्थान मानेसर में, इंडियन ऑयल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम मैनेजमेंट गुरुग्राम में, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राई सोनीपत के अंदर भाई, हरियाणा का पहला आचार्य कुलम डिकडला पानीपत के अंदर, महाज्ञानी ऋषि अष्टवक्र दिव्यांग केंद्र करनाल में 2018 में भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड रिसर्च फरीदाबाद, होटल प्रबंधन खान पान और पोषण संस्थान पानीपत, वनस्पति संरक्षण संगरोग रोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद। तो ये सारे दे रखे हैं भाई, देखो होटल प्रबंधन खान पान प्रौद्योगिकी और एलाइड पोषण संस्थान ज्योतिसर में, हरियाणा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर बल्लभगढ़, नेशनल अकादमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नैरोटिक्स फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा राज्य सहकारी आवास प्रबंध पंचकुला के अंदर भाई, ठीक है, प्रसंग पंचकुला के अंदर। उसके बाद भाई उत्तर क्षेत्रीय फार्म मशीनरी एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला फैक्ट, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से कर लेना। इसको क्या हो गया भाई, ये वाला भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गन्ना ब्रीडिंग सेंटर करनाल के अंदर भाई गरोंडा में, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, पर्यटन विश्वविद्यालय राई सोनीपत में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत, आईआईटी दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय सोनीपत, इग्नू विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, भारतीय विद्यापीठ क्षेत्रीय कार्यालय 2013 सोनीपत, राज्य जनसंचार एवं मीडिया तकनीक संस्थान कुरुक्षेत्र, राज्य होटल प्रबंधन संस्थान रोहतक यमुनानगर, होटल प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद, हरियाणा वित्तीय निगम चंडीगढ़, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम, हरियाणा में +1 +2 +3 शिक्षा पद्धति की शुरुआत 85-86 में भाई, रीडिंग मशीन हरियाणा की शुरुआत 2022 में, मिशन भाई मशीन कह रहा हूँ, जल्दबाजी में गलतियां होती हैं भाई, साउंड के ऊपर मत जाना, लिखा हुआ है उसको देख लेना भाई, ठीक है। इसको मैं एक बार इसकी डेट को वेरीफाई करेंगे भाई, हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ, ठीक है, एक बार क्लियर करेंगे। वो मैं 1977 में, आपको पता ही है भाई, इससे पहले करवाई चुका हूँ, इससे अलग वाला जो पॉइंट था इसको एक बार वेरीफाई करेंगे भाई, मेरे से पूछ लेना आप व्हाट्सएप करके। राष्ट्रीय संबंधित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, राष्ट्रीय नासी जीव शोध संस्थान फरीदाबाद 1988 में, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटीज IFS गुरुग्राम में 1998 में भाई, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई देखो भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट गुरुग्राम, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का कैंप कॉम्प्लेक्स कहाँ है, मानेसर गुरुग्राम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर अंबाला, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड भाई चंडीगढ़, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के तहत 2010 में बने कानून के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य है भाई, इस अनुच्छेद के तहत। राज्य में पहली कक्षा से अंग्रेजी की परीक्षा अनिवार्य व सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई 2000 व 2001 में। उच्चतर शिक्षा विभाग में अवसाद ग्रसित छात्रों के लिए हेल्पलाइन नई दिशा। राज्य में फ्री स्कूल शिक्षा की शुरुआत 1967 से। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम भाई 4 अगस्त 2015 को योजना शुरू हुई। गणतंत्र दिवस के ऊपर राज्य गांव की सबसे शिक्षित बेटी भाई सरकारी स्कूल में क्या करेगी, राष्ट्र ध्वज को फहराएगी भाई, ठीक है भाई। उत्कृष्ट शिक्षा प्रोत्साहन माध्यमिक विद्यालय के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट 2005 है। अनुसूचित जाति के 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए निःशुल्क साइकिल योजना 2008। सर्व शिक्षा अभियान के तहत भाई लड़कियों तथा SC व BPL परिवार के लड़कों को निःशुल्क वर्दी। मिड डे मील परियोजना की शुरुआत 2004 में पहली से 8वीं कक्षा तक हो गई भाई। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में करवा चुका हूं, स्कूलों के बारे में या फिर जो करंट का जो भी डाटा होगा, चाहे वो बिजली उपभोक्ता का हो, बिजली यूनिट मेगावाट कितनी उत्पादन होती, सारी चीजें भाई आपको मैं करवा चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे में। फिर भी मैं तसल्ली के लिए क्या करूंगा, एक PDF डाल दूंगा जिसमें आप इन सबको पढ़ लेना भाई, ठीक है, करंट के हिसाब से। डिजिटल स्टडी मटेरियल ऑफलाइन शुरू करने वाला पहला राज्य हरियाणा। सरकार के सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता हार्टोन, ठीक है भाई। 1966 में हरियाणा की साक्षरता दर लगभग 20% थी भाई। हरियाणा का प्रथम इंटरमीडिएट कॉलेज +2
की स्थापना 1927 में रोहतक में हुई और 1941 में इसे डिग्री कॉलेज का दर्जा मिला। वर्तमान में इस कॉलेज का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा के नाम पर है। 1938 में बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमात्र कॉलेज था संत आत्मा जान जैन वाला अंबाला में। ये सारी चीजें भाई यहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ो भाई, इनको ऑल टोटली पीडीएफ में मिल जाएगा भाई। हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा का इतिहास से संबंधित कुछ बातें हैं भाई, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं भाई। देखो 1854 में आधुनिक शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच के तहत तहसीलदारी कस्बा ग्रामीण स्तर पर स्कूल खोले गए। 1886 में गांव में जमींदारी स्कूल, 1908 में देहाती स्कूल स्थापित किए गए। रोहतक व गुरुग्राम में तहसील स्कूलों की स्थापना की गई 1856 में। हरियाणा में कस्बा स्कूलों की स्थापना की गई 1856-57। 1916 में हरियाणा में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत सोनीपत जिले में 2 स्कूलों की स्थापना करके की गई। ठीक है भाई, ये सारी चीजें दे रखी भाई, इनको आराम से पढ़ो भाई। यहाँ से हालांकि प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, कौन से कॉलेज की कब स्थापना हुई ये वाला देख लेना। 19वीं शताब्दी में हरियाणा में थानेसर व जुलाना में संस्कृत विद्यालय तथा भिवानी में शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना महाविद्यालय ये प्रसिद्ध थे भाई। ठीक है, उसके बाद भाई 1858 ईस्वी तक हरियाणा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी, एक की भी नहीं थी भाई। ठीक है, एक भी कॉलेज की स्थापना नहीं हुई थी। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक हरियाणा में एक सरकारी व 5 प्राइवेट कॉलेजों की सहित कुल 6 थी संख्या भाई इनकी। ठीक है भाई, ये सब चीजें पढ़ने की है भाई, इसमें क्या चीजें मैं बताऊं आपको। हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा के क्षेत्र में कॉलेजों की संख्या 40 थी, 9 महिला कॉलेज थे भाई। ठीक है, ये सब यहाँ पर दे रखा भाई, इनको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तभी एक एक चीज कवर होगी। उसके बाद दूरदर्शन केंद्र था भाई, राज्य का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र। इसको भाई हिसार से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, चंडीगढ़। कब, 15/1/2023 को। चौधरी देवीलाल को समर्पित इस दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज, जो उस समय तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री थी, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य कार्यक्रम है किसान घर आंगन नवरंग किसान नन्ही दुनिया। ठीक है भाई, ये सब चीजें हैं। राज्य के आकाशवाणी केंद्र भाई, पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में 8 मई 1976 को। मुख्य व सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा पूछ ले तो मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, बनारसी दास गुप्ता। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में 1991 में। लोकल केंद्र सबसे छोटा भाई, मुख्यमंत्री कौन थे, भजन लाल। तीसरा आकाशवाणी केंद्र 1999 में हिसार में, मुख्यमंत्री कौन थे उस समय, बंसीलाल। वर्तमान में हरियाणा में 5 अखिल भारतीय रेडियो एयर में 3 दूरदर्शन रोहतक हिसार कुरुक्षेत्र व 2 रिले चैनल सिरसा अंबाला में संचालित है भाई। AIR वेबसाइट के अनुसार रेडियो FM हिसार अंबाला करनाल रोहतक सिरसा, रेडियो मंत्रा, रेडियो धमाल, रेडियो तरंग व FM चैनल। ये सारी चीजें दे रखी भाई, इनको आराम से पढ़ो। ये थे आपके सारे के सारे टॉपिक। आज हमारे लगभग बेसिक टॉपिक सारे खत्म। इसकी एक कंप्लीट PDF दे दूंगा, प्रिंट आउट निकलवाओ तो निकलवा लेना, वरना क्लासेज को अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अब बिल्कुल बेसिक से चीजें शुरू होंगी। अब ये मत सोचना कि मैं ऐसे स्लाइड लगाऊंगा और पढ़ाऊंगा, ना भाई ना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब एक्यूरेट तरीके से एक एक चीजें समझाई जाएंगी भाई। ठीक है, अब क्योंकि अब वो पोर्शन आ गया जो आपको समझना भी है और मुझे समझाना भी है। अब कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी, इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठता, इसलिए चीजें ऐसे करवाई गई हैं। अब कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है, एक एक चीज, प्रत्येक की रीजन बताऊंगा, क्यों कहा जाता है ये नाम, नामकरण कैसे पड़ा, कब क्या कहा गया, सब चीजें कवर होंगी भाई, ऑल टोटली। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।